वन रैंक वन पेंशन। 3 साल से युवा दौड़ दौड़ के अपने पैरों पे छाले लेकर इस उम्मीद में है कि मोदी शाह जी आपने 8 साल हम लोगों को ठगा, लेकिन शायद सुबह का भूला शाम में घर आएगा। 2 करोड़ नौकरी से शुरू हुए युवाओं को देने वाला झांसा पकौड़ों से निकलकर अग्निपथ पे जाके रुका है। फौजियों में संविदा शर्म है मगर आती नहीं है। और आज ये 4 साल का झुंझुना युवाओं को पकड़ाने के लिए योजना लेकर आए। युवाओं को समझ नहीं आया, पूरा युवाओं को आपने सड़कों पे खड़ा कर दिया। एक आपका नेता कह रहा है कि भाई 4 साल के बाद जो हमारा युवा अग्निपथ से बाहर निकलेगा उसको हम भाजपा कार्यालय की सुरक्षा में लगाएंगे। शर्म आती है ऐसे राजदारों पे। हमारे देश का फौज, हमारे देश के फौजी देश की सुरक्षा में अपनी जान न्योछावर करते हैं। जिन्होंने स्वतंत्रता में भी 1% अपनी भागीदारी नहीं दी, उनकी सुरक्षा में देश का जवान नहीं आता है। विपक्ष की सांसद रंजीत रंजन ने दोस्तों आज सभी फौजी भाइयों, सर्विंग और रिटायर्ड फौजी भाइयों को दिल को जीत लिया। जी हां दोस्तों, इन्होंने संसद भवन में और आम प्लेटफॉर्म पर इस देश के जवान को लेकर, इस देश के भूतपूर्व सैनिकों की लंबित पड़ी मांगों को लेकर इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद भवन में सरेआम आवाज़ उठाई है। दोस्तों किस प्रकार से वन रैंक वन पेंशन और अग्निपथ को लेकर इस देश के सैनिकों के साथ, भूतपूर्व सैनिकों के साथ धोखा किया जा रहा है, उन तमाम बातों पर गौर करते हुए इन्होंने मोदी सरकार को आईना दिखाया है कि किस प्रकार से ये सरकार इस देश के जवानों को झूठे रोजगार का वादा करने से, पकोड़े तलने से लेकर आखिरी कार लास्ट में अग्निपथ के झुंझुने पर आकर रुकी हुई है। चाहे वन रैंक वन पेंशन हो या सैनिकों के पेंशन से संबंधित दूसरे मुद्दे हो, सभी चीज़ों को लंबित रखकर उस पैसे से कहीं दूसरी जगह उस पैसे का इस्तेमाल करना इस सरकार की मंशा काफ़ी लंबे समय से ही रही है। जिस प्रकार से कोरोना पीरियड में DAR के एरियर को ये सरकार खा गई थी, फिलहाल वही मंशा अभी इनकी नज़र आ रही है। वन रैंक वन पेंशन की एरियर को लेकर भी किस प्रकार से OROP का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी रिवीजन भी पेंडिंग है और इसके अलावा एरियर भी अभी तक नहीं दिया गया है। किस प्रकार से फौजी भाइयों की आवाज़ को इस माननीय सांसद ने बुलंद किया, देखिए आप ये वीडियो। एक ब्लड का टेस्ट करा दीजिए आप, तो मैं दावा करती हूँ बिहार जैसे प्रदेश में, बंगाल जैसे प्रदेश में, आपके हरियाणा जैसे प्रदेश में पंचायत के अंदर का जो सदर और उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। वहां के आपकी एक लैब नहीं है, आपका एक ब्लड टेस्ट की सुविधा नहीं है, आपका वन विभाग नहीं है, आपका अल्ट्रासोनिक का सुविधा नहीं है, एक्सरे की सुविधा नहीं है। सुनिए, जब प्राइवेट अस्पताल में आपका वो कार्ड लेके चला भी जाता है व्यक्ति, जब तक वो पूरे के पूरे 5 लाख रुपए नहीं निकल जाते हैं तब तक प्राइवेट अस्पताल वाला आपको बाहर निकलने नहीं देता है। आजकल तो अगर विपक्ष का MP है तो डॉक्टर पूछ लेता है कौन से MP हैं भाई, अच्छा भाजपा के नहीं है तो आपके पेशेंट का इलाज नहीं होगा। अरे पेशेंट तो देश का है, पेशेंट तो देश का है। और डॉक्टर ने बोला फंगस कैसे हुआ, कोरोना के कारण नहीं हुआ था। जो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो पानी था वो लोगों को देने के लिए नहीं था, वो फैक्ट्री के यूज के लिए था, वो मिनरल नहीं था, फिल्टर नहीं था। और आपने आनन फानन में लोगों को उस ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दी, जिसका परिणाम हुआ कि कईयों की जान गई और कईयों ने अपनी आंख खोई, कईयों ने अपने ब्रेन में। विपक्ष की सांसद रंजीत रंजन ने दोस्तों आज सभी फौजी भाइयों, सर्विंग और रिटायर्ड फौजी भाइयों को दिल को जीत लिया। जी हां दोस्तों, इन्होंने संसद भवन में और आम प्लेटफॉर्म पर इस देश के जवान को लेकर, इस देश के भूतपूर्व सैनिकों की लंबित पड़ी मांगों को लेकर इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी कि
संसद भवन में सरेआम आवाज़ उठाई है दोस्तों। किस प्रकार से 1 रैंक 1 पेंशन और अग्निपथ को लेकर इस देश के सैनिकों के साथ, भूतपूर्व सैनिकों के साथ धोखा किया जा रहा है, उन तमाम बातों पर गौर करते हुए इन्होंने मोदी सरकार को आईना दिखाया है कि किस प्रकार से ये सरकार इस देश के जवानों को झूठे रोजगार का वादा करने से, पकोड़े तलने से लेकर आखिरी कार लास्ट में अग्निपथ के झुंझने पर आकर रुकी हुई है। चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हो या सैनिकों के पेंशन से संबंधित दूसरे मुद्दे हो, सभी चीज़ों को लंबित रखकर उस पैसे से कहीं दूसरी जगह उस पैसे का इस्तेमाल करना इस सरकार की मंशा काफ़ी लंबे समय से ही रही है। जिस प्रकार से कोरोना पीरियड में DAR के एरियर को ये सरकार खा गई थी, फिलहाल वही मंशा अभी इनकी नज़र आ रही है 1 रैंक 1 पेंशन की एरियर को लेकर भी। किस प्रकार से OROP का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी रिवीजन भी पेंडिंग है और इसके अलावा एरियर भी अभी तक नहीं दिया गया है। किस प्रकार से फौजी भाइयों की आवाज़ को इस माननीय सांसद ने बुलंद किया, देखिए आप ये वीडियो।